जरी क्या कुछ कहोगे आप? शबीर आप बता दें, आप कुछ कहेंगे इस केस के हवाले से? कहा जा रहा है कि आपने ये केस लड़ने के लिए प्लाट वगैरह भेज दिया है। रास्ता ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे आज। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट में जो 2 दरखास्तें थी उन पर फैसला सुना दिया गया है। ज़हीर को आज एक दफ़ा फिर सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया। वहाँ पे क्या सूरत हाल रही उस पर बात करेंगे। 2 दरखास्तों पर जो फैसला सुनाया गया है उसमें क्या अपडेट है, और जो मीडिया कवरेज से रोकने की एक और कोशिश की गई है उससे मुतल्लिक क्या अपडेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सिंध हाई कोर्ट में आज ज़हीर को जो पुलिस की सिक्योरिटी में दोबारा पेश किया गया। अगरचे ज़हीर जो है वो इसमें ज़मानत पे है। 1 अगस्त तक उसकी ज़मानत है। 1 अगस्त को उसकी ज़मानत पर आर्गूमेंट्स होने हैं और फर्दर केस जो है वो आगे बढ़ना है। लेकिन ज़हीर को बज़ाहिर जो है वो पुलिस को उसने दरख्वास्त दी थी कि उसको सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उसको थ्रेट्स हैं, लाइफ थ्रेट हैं। तो उसने उसके बाद उसको जब भी सिंध हाई कोर्ट में पिछली समात पे भी ज़हीर को लाया गया था तो उस वक्त भी सिचुएशन यही हुई थी कि ज़हीर की सिक्योरिटी पर पुलिस जो है वो मामूर थी। पुलिस की सिक्योरिटी में उसको लाया गया था और आज भी यही सिचुएशन जो है वो बनी है कि पुलिस की सिक्योरिटी में ज़हीर को वहाँ पे लाया गया। 2 दरखास्तें थी। एक दरखास्त ये थी कि उसको लाइफ थ्रेट है और उसको सिक्योरिटी फराहम की जाए, और उसकी बेस उसने बनाई थी वो एक मुकामी अदालत में पेश होते हुए उसने कोई ऐसा वाक़या था, कोई सवाल किसी ने करना था, इस तरह की सिचुएशन बना के उसने वो दरख्वास्त बुनियादी तौर पर दायर की थी जिसका फैक्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और मैंने आपको पिछली जो गुज़श्ता रात को हमने वीडियो की थी उसमें कुछ चीज़ें बताई थी और वही तकरीबन ऑलमोस्ट वही फैसला हुआ है। एक तो जो सिक्योरिटी की दरख्वास्त थी, उस सिक्योरिटी की दरख्वास्त में जो ज़हीर के वकील हैं उनकी जानिब से पेश हुए तो उन्होंने कहा जी जो सोशल मीडिया पर जिस तरह इसको कवर किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर या मीडिया पर जिस तरह इस केस की कवरेज हो रही है तो इसकी वजह से भी ज़हीर को थ्रेट्स हैं इस केस में और उसकी जान को ख़तरात जो है वो लाहिक हैं। तो अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए तो अब तो इस केस में जो लाइव जो है वो बराह रास्त भी दिखाया जाएगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मामले में। ख़ास तौर पर सिक्योरिटी की जो दरख्वास्त थी उस पर जो है वो मैंने आपको बताया था कि कोई हो सकता है अदालत की ऑब्जर्वेशन आ जाए, अदालत बहरहाल निपटा देगी, फैसला कर देगी, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या आती है वो हमने देखनी है, पुलिस ने क्या रिपोर्ट देनी है वो हमने देखना है। तो आज अदालत के सामने जब ज़हीर के वकील ने यह केस पेश किया कि उनको लाइफ थ्रेट्स हैं, उनको इशूज़ हैं, बहुत सारे मामलात हैं, तो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि इस केस में जो उनको मीडिया कवरेज से रोकने की जो हवाला उन्होंने दिया बुनियादी तौर पर जो कि उस वजह से हमें थ्रेट्स हैं, तो उस पर अदालत ने कोई ऑर्डर जारी नहीं किया। मतलब यह है कि उनकी ये कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हुई और अदालत की जानिब से पुलिस को ये हदायत की गई है कि वो कानून के मुताबिक इस केस को देखे। जो सिक्योरिटी की दरख्वास्त है, ये मामला है, कानून के मुताबिक उसको देखे। कानून से बाहर जाहिर सी बात है वो जो इस किस्म की जो इश्यूज होते हैं उसमें बाहर जा भी नहीं सकते। तो अदालत ने इस हदायत के साथ उस दरख्वास्त को निपटा दिया है। दूसरे लफ्ज़ों में डायरेक्टली पुलिस को कोई एक्स्ट्रा हदायत नहीं दी गई कि आपने
फ़लाँ लाइन पे चलना है या फ़लाँ ऑर्डर है या फ़लाँ डायरेक्शन है, कि उस वो जो जब डायरेक्शन हो जाती है, कोई ऑर्डर हो जाता है, तो उसमें फिर पुलिस बाउंड हो जाती है, पुलिस उससे बाहर जो है वो नहीं निकल सकती। अब इस केस में यही हुआ है कि जो डायरेक्ट ऑर्डर नहीं हुआ, बल्कि अदालत ने पुलिस को ये कहा है कि कानून क्या कहता है शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, या जो शहरी प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, सिक्योरिटी मांग रहे हैं, तो कानून क्या कहता है, आपने कानून को देखना है और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि पुलिस जो है वो जितनी सिक्योरिटी जो है उसको ज़रूरत है उतनी फ़राहम कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको सिंध हाई कोर्ट में गुज़श्ता समात पर जब पेश होना था, तो उस वक़्त भी यही हुआ था कि पुलिस जो है वो पुलिस की गाड़ी में लाया गया था, अगरचे मतलब वो ना गिरफ्तार नहीं है, तो इसलिए पुलिस सिक्योरिटी उसको फराहम कर रही है। और आज भी जब ज़हीर को वहाँ पे लाया गया तो उसका क्या मंजर था, उसमें जब ज़हीर को लाया गया तो पुलिस की सिक्योरिटी में लाया गया, और वापसी पर जो पुलिस जो है वो ले जा रही थी, तो ज़हीर जो है वो रेड कलर की एक पी कैप जो है वो पहने हुए थे और मास्क पहना हुआ था, और वो थोड़ा सा जो है वो मीडिया का सामना नहीं करना चाह रहे थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और उसके बाद ज़हीर से पूछा गया, कुछ सवालात जो है वो पूछे गए, लेकिन ज़हीर ने कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद जो शबीर को कहा गया कि आपने क्या जो है वो कोई प्लाट बेचा है कोई इस किस्म का जो केस लड़ने के लिए, तो शबीर ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद जो ज़हीर है उसको पुलिस की गाड़ी में बैठा, और पुलिस की गाड़ी जो है वो उसको वहाँ से लेकर जो है वो रवाना हो गई। तो ये सिक्योरिटी की जो दरख्वास्त थी उसकी हद तक तो ये मामला हुआ है कि उसकी जो अब मामला है वो देखेगी, जो सिंध पुलिस है वो देखेगी कानून क्या कहता है, कानून के मुताबिक उसको देखा जाएगा। दूसरा केस था जिसके हवाले से मैंने आपको गुज़श्ता रात ही बता दिया था कि सिंध हाई कोर्ट उसके अकाउंट्स खोलने का हुक्म दे देगी। अब उसमें स्टेट बैंक और CIA जो उनको ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं कि उनके अकाउंट्स खोल दिए जाएँ, क्योंकि जिन हक़ाइक़ और जिन फैक्ट्स की बुनियाद पर उनके अकाउंट जो है वो बंद करने का ऑर्डर दिया गया था, अब वो गैर मौसर हो चुके हैं, बच्ची बाजियाब हो चुकी है, सामने आ चुकी है। और इस हवाले से अब वो जो फैसला था, जो ऑर्डर था जून का, आई थिंक 16 जून का, उस जून के ऑर्डर को सिंध हाई कोर्ट ने वापस ले लिया है और ये कहा है कि जो हमारे ऑर्डर्स के मुताबिक इनके अकाउंट्स मुंजमद किए गए थे, उन तमाम अकाउंट्स को खोल दिया जाए। तो ये एक रिलीफ जो है वो एक लिहाज से जो है वो ज़हीर को मिला है कि उनके अकाउंट्स के हवाले से उन्होंने काफ़ी अरसे से वो बात कर रहे थे, तो अब अकाउंट्स जो है वो अदालत ने खोल दिए हैं। अब इन दोनों दरखास्तों पर आज सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, सिक्योरिटी और अकाउंट्स की जो दरखास्त है। तो उसके अलावा ज़हीर ने कोई जवाब नहीं दिया जितने भी सवालात हुए। अब जो केस है अब है 1 अगस्त को बड़ी इंपॉर्टेंट समात है। उसी समात के दिन जो है वो ज़िमनी चालान जो है वो चालान उस केस में पेश होना है। उस चालान के तनाजुर में आगे केस बढ़ेगा। और इसके अलावा जो ज़हीर की जो दरख्वास्त है, अबूरी ज़मानत की जो दरख्वास्त है, वो दरख्वास्त भी सुनी जानी है और उस दरख्वास्त पर भी फैसला होना है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ज़हीर और शबीर। और बज़ाहिर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि वो जो दरख्वास्त है उस दरख्वास्त पर फैसला जो है वो ज़हीर की ज़मानत कंफर्म होने के बहुत कम इम्कानात हैं, ज़हीर की ज़मानत खारिज होने के ज़्यादा इम्कानात हैं। और उसके पीछे लॉजिक हमेशा से मैं आपको देता आ रहा हूँ कि उसके पीछे लॉजिक ये है कि जो इसमें निकाह खां और गवाह हैं उनकी ज़मानतें क्योंकि इसी केस में खारिज हो चुकी हैं, तो अब बज़ाहिर ऐसे नहीं लगता कि किसी तरह भी इनकी ज़मानत जो है वो कंफर्म हो जाएगी और ज़हीर जो है वो गिरफ्तारी से बच जाएगा। ज़हीर जैसे ही गिरफ्तार होगा तो इस हवाले से केस के हवाले से ज़्यादा चीज़ें जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगी। और मेरा ये ख्याल है कि ज़हीर की गिरफ्तारी के साथ ही जो है वो केस एक सही डिगर पे चल पड़ेगा। और इस वक्त भी अगर देखा जाए तो सही जो है वो समझ चल पड़ा है केस। लेकिन दूसरी जानिब मैंने कल देखा कि एक खातून जो यूट्यूबर है उसने को जो है वो तस्वीरें भी वायरल की हैं जी, वायरल हो गई हैं। तो ये एक मेरा ख्याल में गैर अखलाकी चीज़ है कि आप तस्वीरें जो है वायरल करना शुरू करती हैं। इस पे हम अलग वीडियो में बात करेंगे। तो ये थी नाज़रीन आज सिंध हाई कोर्ट से मुतल्लिक़ केस की समाअत। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।